I am Dr. Manish Shukla and the topic of discussion number which we shall study from noun। साथियों, पिछले वीडियो में हमने नाउन का काइंड पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर नाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नंबर से बनते हैं। ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव ऑल्सो फेस्ड सो मैनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एंड वेयर आई हैव फाउंड दैट फ्रॉम नाउन मोस्टली क्वेश्चंस आर मेड फ्रॉम नंबर। मैंने देखा है कि कंपटीशन के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर से बनते हैं। नंबर आपको पता है कि दो होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, फिर भी आपको बताया जा रहा है। सिंगुलर का मतलब होता है द नाउन विच गिव्स द सेंस ऑफ बीइंग वन। जो एक होने का बोध कराए वो होता है सिंगुलर। जैसे आप देखें बुक। और जो मोर देन वन होने का बोध कराए वो हो जाता है प्लूरल, जैसे बुक्स। बुक सिंगुलर है और बुक्स क्या है, प्लूरल है। आप सोचते होंगे कि यार इतनी छोटी सी बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जी नहीं, एक्चुअली नंबर को लेकर के जहाँ तक हमारी जानकारी है कि सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं, तो इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। क्या क्या है, जैसे आप समझें। देखिए, ज़्यादातर नाउन तो ऐसे होते हैं जिनमें एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे बुक का बुक्स हो गया, पेन का पेन्स हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ईएस जोड़ दिया जाता है, जैसे क्लास का क्लासेस हो गया, गैस का गैसेस हो गया, विश का विशेस हो गया, तो ईएस जोड़ करके बन रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आईईएस जोड़ दिया जाता है, जैसे कंट्री का कंट्रीज़ हो गया, बेबी का बेबीज़ हो गया, लेडी का लेडीज़ हो गया। लेकिन कुछ और ऐसे होते हैं जिनमें ई एन या आर ई एन जोड़ दिया जाता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वी ई एस जोड़ दिया जाता है, जैसे लीफ का लीफ जो हो जाता है, वाइफ का वाइफ जो हो जाता है। तो वाइफ WIFE प्लूरल बनता है तो क्या हो जाता है, WIVES वाइफ्ज। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका वॉवेल चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैन का मेन हो जाता है, वुमन का वीमेन हो जाता है, गूज का गीज हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी प्लूरल में ही प्लूरल और सिंगुलर उनका सेम होता है, जैसे डियर हो गया, डजन हो गया, फिश हो गया, 100 हो गया, स्कोर हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो कि डियर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। डजन हो गया। तो अब ऐसे ही चीज़ें हमें कंफ्यूज करती हैं। जैसे आपको लगेगा कि डियर दिखने में सिंगुलर है, कहीं पे इसका प्लूरल लिख दिया गया, किसी क्वेश्चन में डियर्स कर दिया गया, आपको लगा कि हाँ ये राइट है। जैसे कह दिया गया कि टू डियर्स वर ग्रेजिंग इन द जंगल, तो आपको लगा कि 2 डियर्स राइट तो है, जबकि डियर का प्लूरल डियर ही होता है, उसमें आप एस नहीं ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ रूल हम पढ़ते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, जैसे सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, मशीनरी, एडवाइस, एब्यूज़, हेयर, डस्ट, डर्ट, सो मेनी आर देयर। जैसे अगर ये क्वेश्चन लिख दिया जाए कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। और अगर इसको पार्ट ए कर दिया जाए और इसको बी कर दिया जाए, इसको सी कर दिया जाए और इसको नो एरर लिख दिया जाए पार्ट डी, हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें लगेगा कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर, यानी ये प्लूरल फॉर्म में है तो द एरर इज हियर, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं लगना चाहिए।
जबकि ऐसा नहीं है, सीनरीज में ही एरर है। क्यों? अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, जैसे सीनरी का प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो एरर कहाँ पे है? ए में है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर कभी नहीं होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा। इसी तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो दिखते तो हैं सिंगुलर जैसे, लेकिन वो हमेशा प्लूरल में होते हैं। दिखेंगे सिंगुलर जैसे, लेकिन वे होंगे हमेशा प्लूरल में, जैसे कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, ये सारे। अभी लिख दिया जाए कि कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स को आप ए कर दीजिए, आर को बी कर दीजिए, ग्रेजिंग को सी कर दीजिए, और नो एरर को अगर आप डी कर देते हैं तो हम कहेंगे नो एरर, इसमें कोई एरर है नहीं। सेंटेंस देखने से अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि कैटल में एस नहीं ऐड होता है, कैटल ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल होता है, तो कैटल, कैटल्स होगा ही नहीं, ये कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग, तो एरर कहाँ पे है? ए में है। अगर आपने इसकी कंप्लीट स्टडी किया हुआ है या करेंगे तो आप पढ़ेंगे कि कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन, फॉक, गवर्नमेंट, पुलिस, ये सारे जो होते हैं ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं। इनको प्लूरल में बनाने के लिए इसमें एस या ई एस वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता है। उसी तरह से कुछ रूल पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस ऐड होता है और वे ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं, उनका एस हटा करके आप सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे एल्म्स, मम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजिटेबल्स, इन सब के लास्ट में एस होता है। आप वेजिटेबल नहीं लिख सकते, कहीं पर वेजिटेबल लिखा हुआ है तो रॉन्ग है, थैंक लिखा है तो रॉन्ग है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है तो रॉन्ग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, ये होता है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट रूल आप देखोगे कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, दिखने में प्लूरल जैसे लगते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं, जैसे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सब के लास्ट में एस होता है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। न्यूज इज़ नॉट न्यूज आर, भले न्यूज के लास्ट में एस है लेकिन ये सिंगुलर है। फिर आप पढ़ते हो कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनने पर अर्थ ही बदल जाता है, जैसे वुड का वुड्स करोगे मतलब बदल जाएगा, वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल हो जाता है। वाटर, पानी, वाटर्स कर दोगे समुद्र हो जाएगा। आयरन, लोहा, आयरन्स कर दोगे लोहे की जंजीर हो जाएगा। कॉपर, तांबा, कॉपर्स कर दोगे तांबे के सिक्के हो जाएगा। तो इफ़ सच काइंड ऑफ नाउन आर चेंज्ड इनटू प्लूरल दे विल चेंज देयर मीनिंग ऑल्सो। अगर इनको आपने प्लूरल में बदला तो इनका अर्थ भी बदल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप सिंगुलर में एक मतलब होता है लेकिन प्लूरल बनने पर उनका दो अर्थ निकलने लगता है, जैसे नंबर, नंबर्स, अगर नंबर मीन्स संख्या और नंबर्स मीन्स संख्याएं, और कविताएं दैट मीन्स पोएम, ये भी होता है। कलर, कलर मीन्स रंग, कलर्स मीन्स कई रंग, कलर्स मीन्स झंडे। तो कुछ ऐसे हैं जब प्लूरल बनते हैं तो प्लूरल में इनका दो अर्थ निकलने लगता है। कुछ ऐसे होते हैं कि उनका सिंगुलर और प्लूरल चूँकि फॉरेन वर्ड होते हैं तो बड़ा अलग ढंग से बनता है। जैसे हम अक्सर इस शब्द को बोलते हैं डेटा, कुछ लोग डाटा भी कहते हैं, 2 GB डाटा, 3 GB डाटा। इफ़ दे आर आस्क्ड इज डाटा सिंगुलर और प्लूरल तो दे विल बी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार भाई डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट डाटा इज प्लूरल, इट्स सिंगुलर इज डेटम। मीडिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है मीडियम। मैक्सिमम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मैक्सिमा। मिनिमम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है मिनिमा। फेनामेना सिंगुलर है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है फेनामेनॉन। उसी तरह से सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबी प्लूरल हो जाता है। एल्यूमनी सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हो जाता है एल्यूमिनस। सो मेनी वर्ड्स आर देयर। अब देखिए अब इनका प्लूरल कैसे बन रहा है।
तो अगर आप नंबर का कंप्लीट स्टडी करते हैं तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो नंबर से बनता है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नंबर को लेकर के कोई कलेक्ट करना नहीं चाहता है, या कलेक्ट कर नहीं पाता, या उसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं हो पाते हैं जहां से वो जान पाए कि हाँ नंबर में ये भी सारी बातें हैं। इतना ही नहीं, अगर आप नंबर में आइए तो जैसे हम पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो मोर देन 2 वर्ड्स, जो 2 से अधिक वर्ड से बनते हैं, उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जैसे आप देखिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, अभी ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर क्या है? ये भी कंपाउंड नाउन है। पासर बाई, ये भी क्या है? कंपाउंड नाउन है। तो बहुत सारे होते हैं। अगर कंपाउंड नाउन का हमें प्लूरल बनाना होता है, आप किसी भी कंपटीशन का पेपर उठा करके देख लीजिए A to Z, अगर किसी में भी नाउन से कोई क्वेश्चन आया होगा तो कंपाउंड नाउन से एक क्वेश्चन जरूर बना होगा। कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, अगर हमें फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना होगा तो हम ये नहीं लिखेंगे फादर इन लॉज, फादर इन लॉज नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना पड़ता है? फादर्स इन लॉ हमें लिखना पड़ता है। यानी कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस को ऐड किया जाता है। उसी तरह से स्टेप ब्रदर में ऐड हो जाएगा, पासर बाई में एस में ऐड हो जाएगा। तो ऐसा हर कंपाउंड नाउन में नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ही ऐड किया जाता है। जैसे ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स हो जाएगा। टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट्स हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ही ऐड किया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनके दोनों पार्ट का बन जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या होता है? मैन सर्वेंट्स हो जाता है। तो देखिए इसके दोनों पार्ट का बन रहा है। कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में FUL वर्ड कैरी करते हैं। जैसे स्पूनफुल, तो स्पूनफुल्स नहीं होगा, स्पून्स फुल। कपफुल, कप्स फुल होता है, कपफुल्स नहीं होता है। तो नंबर में यही सारी बातें हैं। अगर आप नंबर को कंप्लीट स्टडी करो तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। और अगर इन सब को आपने अच्छे ढंग से समझ रखा है, पढ़ रखा है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। होप दैट यहाँ आपने नंबर को बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नाउन का जो अगला वीडियो, नाउन के बारे में जो अगली इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको अगले वीडियो में दी जाएगी।